हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा प्राधिकरण भारत के पूंजी बाजारों की निगरानी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। देखिए, भारत के पूंजी बाजारों की निगरानी करता है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेबी यह शेयर बाजार के नियम और कानून तैयार किए जाते हैं सेबी के द्वारा, और सेबी इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यदि बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और यह एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार यह एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुई थी। और सेबी यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में, और सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। और सेबी जारीकर्ताओं, निवेशकों और बिचौलियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच प्रतिभूति उपकरणों को सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक बाजार के रूप में। देखिए, जिस बाजार में पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच प्रतिभूति उपकरणों का सीधे कारोबार होता है उससे प्राथमिक बाजार कहते हैं। प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं? तो प्राथमिक बाजार पे पूंजी बाजार का वह हिस्सा है जो जारीकर्ता द्वारा सीधे निवेशकों को इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करने और बेचने से संबंधित है। और निवेशक ऐसी प्रतिभूतियां खरीदते हैं जिनका पहले कभी कारोबार नहीं हुआ हो। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वीकृत शेयर बाजारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23। देखिए, भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। 2 राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, और शेष 21 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन से नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले नंबर का। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE इसकी स्थापना 1875 में देसी शेयर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चांदी। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, FTSE। देखिए, लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को कहा जाता है FTSE। और सेंसेक्स और गंधा ये भारत के शेयर बाजार हैं, शेयर मार्केट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में यूपी स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर में। देखिए, यूपी स्टॉक एक्सचेंज यह कानपुर में स्थित है। और यूपी स्टॉक एक्सचेंज यह
भारत के स्टॉक एक्सचेंजों के बीच एक प्रमुख स्थान रखता है और इस एक्सचेंज को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को खोला था, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख कार्य हैं, एक आर्थिक बैरोमीटर की भूमिका और दूसरा है प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करना और तीसरा है निवेश और बचत को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी डैश के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेयर धारकों की कमाई में सुधार। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी यह शेयर धारकों की कमाई में सुधार करने से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं मौद्रिक नीति और दूसरा है राजकोषीय नीति और तीसरा है राजनीतिक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केपीओ। देखिए, केपीओ यह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 कंपनी। देखिए, सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू चिप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, ब्लू चिप यह एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर हमेशा मुनाफा देता है, इसे ब्लू चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा है मौद्रिक नीति और तीसरा है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी और सेंसेक्स की गणना डैश के आधार पर की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्री फ्लोट पूंजीकरण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज डैश था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। देखिए, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।